तो आप आजकल क्लास 12 लेसन 2 फिजिक्स के एग्जाम्पल हम लोग कर रहे हैं। तो आज एक बार फिर आज एग्जाम्पल हम 2.7 को हल करने के लिए जा रहे हैं। मैं सुनील सर आपका स्वागत करता हूं। तो देखिए आपके क्वेश्चन ए है, कहता है कि सूखे बालों में कंघा घुमाने के बाद यह कागज के टुकड़े को आकर्षित कर लेता है। क्यों आकर्षित करता है बताना है। और यदि बाल भीगे हो या वर्षा का दिन हो तो क्या होता है। ध्यान रहे कि कागज विद्युत चालक नहीं है, माने कागज में विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। तो बहुत बेहतर क्वेश्चन है। जब बाल सूखे हुए हों और जब कंघा को हम लोग बाल में खूब घुमाते हैं, रगड़ते हैं, फिर जब कागज के टुकड़ों को उसके पास ले जा करके कागज के टुकड़ों पर रखते हैं तो वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित कर लेता है। लेकिन जब बाल भीगे हों और उसके ऊपर जब कंघा को हम लोग घुमाते हैं, फिर जब कागज के टुकड़ों के पास ले करके जाते हैं तो नहीं चिपकता है। क्यों? तो आइए मैं आपका इसका आंसर बताता हूँ। देखिए इसका कारण उत्तर में बताता हूं। पहला का इसका कारण यह है कि कंघा घर्षण द्वारा आवेशित होता है। आवेशित कंघे द्वारा कागज के अणु ध्रुवित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप एक नेट आकर्षी बल प्राप्त होता है। यदि बालों में नमी है अर्थात वर्षा का दिन है तो कंघे और बालों के बीच घर्षण कम हो जाता है तथा कंघा आवेशित नहीं होता है, अतः वह कागज के छोटे टुकड़े को आकर्षित नहीं करता। हमने क्या कहा कि घर्षण के कारण सब डिपेंड करता है। जब बाल सूखे होते हैं, जब हम लोग कंघा को रगड़ते हैं तो देखते हैं कि जो कंघा होता है उसमें गर्म आ जाता है, वो गर्म हो जाता है, उसमें घर्षण उत्पन्न हो जाता है जिसके कारण वो कागज को चिपका लेता है। जबकि जब बरसात के दिन हो या नमी वाला दिन हो तो हम देखते हैं कि कंघा के रगड़ने के बाद उसका घर्षण कम हो जाता है, और जब घर्षण कम हो जाता है तो वह कागज के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसको आकर्षित नहीं करता है। हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2B पर चलते हैं। कहता है कि साधारण रबर विद्युत रोधी है, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। ये क्यों ये आवश्यक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन ये भी है। कहता है कि साधारण रबर विद्युत रोधी है, यानी जो रबर होते हैं उसमें विद्युत रोधी का मतलब होता है उसमें आप विद्युत प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, परंतु वायुयान के विशेष रबर के पहिए हल्के चालक बनाए जाते हैं। क्यों? तो आइए इसका भी हम लोग आंसर देख लेते हैं। तो आप भी के आंसर में लिख सकते हैं कि जिससे घर्षण द्वारा उत्पन्न आवेश का भूमि में चालन हो सके, चूंकि स्थिर वैद्युत आवेश अत्यधिक मात्रा में टायरों के पृष्ठ पर संचित होकर के चिंगारी पैदा करता है जिससे आग लग सकती है। तो एक बार फिर बता दें कि जो वायुयान के चालक होते हैं, जो वायुयान होता है उसका जो चक्का होता है वो विद्युत के थोड़ा बहुत विद्युत के सुचालक होता है, क्योंकि जब वो जमीन पर रगड़ता है तो उससे जो होते हैं आवेश उत्पन्न होते हैं और वह आवेश उस चक्के के पृष्ठ पर इकट्ठा हो जाता है। इसीलिए जब उसको चालक बनाते हैं तो मिट्टी में आवेश चला जाता है, फिर चिंगारी नहीं उत्पन्न होता है, फिर उसमें आग नहीं लगता है। तो दूसरा का आप उत्तर बता सकते हैं। चलिए तो C नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं, माने जो जलने वाले होते हैं। देखिए जो वाहन ज्वलनशील पदार्थ ले जाते हैं उनकी धातु की रस्सियाँ जो जंजीरें होती है वाहन के गतिमय होने पर धरती को छूती रहती है। क्यों? यानी जो वायुयान होता है जब वो चलता है तो जो रस्सियाँ होती है जो कि सिक्कर लोहे के बने होते हैं उसके जंजीर जो होते हैं टकराते रहते हैं जमीन पर। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए इसका भी उत्तर सेम बी की तरह ही होगा। बी में कह सकते हैं कि जो जब गाड़ियाँ चलती है तो उससे आवेश उत्पन्न होते हैं, जो जंजीरें होती है उस आवेश को जमीन के अंदर पहुंचा देती है जिसके कारण उसमें आग नहीं लगता है। तो सेम वही था जो आप बी नंबर आंसर लिखे थे, वही आंसर आपको इसमें भी लिखना है। आइए उसके बाद से क्वेश्चन नंबर डी पर चलते हैं। कहता है कि एक चिड़िया, देखिए प्रश्न में कहता है कि एक चिड़िया एक उच्च शक्ति के खुले बिजली के तार पर बैठी हुई है। माने एक चिड़िया है जो बहुत अधिक शक्तिशाली और खुले हुए बिजली के तार पर बैठी है और उसके कुछ नहीं होता है, माने उस जो चिड़िया उसको कुछ नहीं होता है। धरती पर खड़ा एक व्यक्ति उसी तार को छूता है। धरती पर कोई व्यक्ति खड़ा है, फिर जो नंगा तार है उसको छूता है और उसे संघाती यानी घातक धक्का लगता है। ऐसा क्यों? माने उसको झटका मारता है। ऐसा क्यों होता है? तो आइए इसका भी आंसर देखते हैं हम। तो देखिए
आप डी के आंसर में कह सकते हैं कि विद्युत धारा केवल तभी प्रभावित होता है जब विभवांतर हो, यानी विभवांतर का मतलब जब विभव में क्या हो, अंतर हो। जैसे आप जमीन पर खड़ा कोई व्यक्ति है, उसका विभव और जब तार को आप स्पर्श करते हैं उसका विभव दोनों का अलग अलग होता है। यही कारण है कि जो बिजली होती है, वेग तो नंगे तार को जब छूता है तो उसको झटका मारता है, जबकि जो पक्षियाँ होती है तार के ऊपर बैठी होती है, केवल तार के ऊपर ही उसका शरीर होता है, तो उसके विभव में तो अंतर होगा ही नहीं, क्योंकि तार के ऊपर बैठी है, इसलिए उसको झटका नहीं मारता है। जबकि व्यक्ति जमीन पर खड़ा रहता है तो उसका पैर जमीन पर रहता है, उसका विभव तार को स्पर्श करता है, उसका विभव अलग अलग होता है, तो लाइट आपको क्या करता है, झटका मारता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी आंसर बता सकते हैं। तो इस तरीके से आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं।